वास्तव अकु जी, पहले मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं। राहुल गांधी ने आपको लगता है जानबूझकर माफी नहीं मांगी, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं इस केस में? संसद का कार्यकाल मित्र कितना है बचा हुआ? अब तो 1 साल से कम रह गया है। और अगर इस साल कम में थोड़ी शहादत का पुट मिल जाए, विनोद जी ने जिस तरीके से चीजों को बढ़िया आजकल नवदुर्गा का पाठ चल रहा है, तो तमाम तरीके की सुगंध दी है, तो दोनों तरफ के लिए सब अपनी अपनी अच्छी आहुति देना चाहते हैं और आहुति में बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल पाक साफ बने रहना चाहते हैं। तो राहुल भी ये चाह सकते हैं और इस चाहने की संभावना मुझे तो 80% तक लगती है। ये बात दूसरी कि ये भी चाहते हैं कि वो करना ये चाहते हैं कि काउंटर क्वेरीज भी लगातार करते रहना चाहते हैं या काउंटर भी दिखाए रखने के लिए करते रहना चाहते हैं, ताकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और जब तक सुप्रीम कोर्ट का मामला होगा तब तक टाइम काफी कुछ निकल चुकेगा। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके का मामला है उसमें कन्विक्शन के बावजूद उनको वहां हाई कोर्ट से इनको राहत मिल जानी चाहिए और उसके बाद आगे चीजें जाएंगी। जहां तक भाई अभय दुबे का सवाल था, तो अभय दुबे ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उन्होंने जानबूझ के जो मोदीज के नाम लिए थे तो उसमें एक नाम वो छोड़ दिया जो राहुल गांधी ने ले लिया था। उनको लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि हाँ वो भी फंस जाए, तो ये अच्छा किया तो नाम नहीं लिया था। और मैं जानबूझकर उनको इस तरीके से सुन रहा था कि उसमें वो कहीं वो मोदी का नाम भी तो नहीं ले लेते हैं। लेकिन उनको तो ये मतलब जो अभी स्थिति है ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि राहुल गांधी शहीद होने की मुद्रा में है, भारतीय जनता पार्टी को शहीद होने नहीं देना चाहती है और उनकी तमाम गलतियों, पुरानी गलतियों और वो सब आरोप या वो सब बातें बताई जाएंगी कि साहब संघ आरएसएस की महिलाओं के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस ने क्या कहा था, हिंदू पाकिस्तान की बात, राफेल को लेकर के जो राहुल ने कहा था, खड़गे साहब वो मणिशंकर अय्यर ने वो नीच वाला कुछ याद है ना आपको? मुझे याद है थोड़ा सा, गुजरात के चुनाव में खड़गे साहब ने क्या कहा था, अभी राहुल गांधी ने मुस्लिम ब्रदरहुड को लेकर के क्या कहा था, और कुछ पहले जब चले जाएंगे तो गौरी लंकेश का भी मामला याद कर लीजिएगा। तो उसमें भी कहा था कि संघ शामिल है, तो उसमें मुकदमा भी शायद चल रहा है, 4 मुकदमे जो चल रहे हैं अभी और बाकी हैं, उसमें ये भी है। लेकिन ये बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी भी उतनी उस तरीके से साफ साफ तो है नहीं। मीर जाफर भाई क्यों कह रहे हो इनको? मीर जाफर जानते हैं क्या किस तरीके से हुआ है? सिराजुद्दौला हमारे पुराने शहर के हम लोग अक्सर कहते थे कि जिसको ना दे मौला उसको दे सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को दे दिया था राज बंगाल का। और क्यों दे दिया था? क्योंकि एक अंग्रेज के साथ मिल गया था वो। तो उसी के अलावा एक कतील साहब है वहां बीजेपी के कर्नाटक में अध्यक्ष थे वो, तो वो बच्चा पैदा ना करने को लेकर के जब उन्होंने कहा तो उसमें बड़ी अजीबोगरीब बहस रही कि साहब शादी ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से चलता रहता है। हाँ, कहीं ना कहीं तो रोक लगनी थी और जो उसमें बाजी मार ले जाएगा, अब लोगों का कुछ का कहना ये होगा कि साहब भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थक कहना चाहेंगे कि नहीं साहब इनको हो जानी चाहिए सजा, कांग्रेस के समर्थक नहीं कहेंगे कि नहीं साहब ऐसा तो चलता ही रहता है, ये सब चीजें होती रहती हैं, हम तो लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र है हमारा, लोकतंत्र है। वैसे ही जैसे अन्य मामलों में सवाल उठाए जाए तो वो सीधे किसी और चीजों पर आ जाते हैं। यहाँ ये है, लेकिन जनता तो अब लगता है यही कहेगी, वो एक शेर के माध्यम से कह देता हूँ, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। बाकी तो चलता रहेगा अभी ये सब चीजें, जितनी किस्से कहानी है अपनी अपनी बातें कहने का, और कुल मिला करके लोकतंत्र बीच में केंद्र में होगा, लोकतंत्र केंद्र में होगा और उसी लोकतंत्र के लिए पूरी मारकाट होगी। तब तक 24 का चुनाव आ जाएगा, फिर 24 के बिल्कुल सही है। गुणा भाग में हम लोग व्यक्त हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। और